Hello everyone, myself Dhananjay Chaudhary and I welcome you online platform Mansal Classes Odisha. And today we are starting a new chapter in parallel and which is wave optics. A very important chapter. आपके स्कूल्स में ये हो भी चुका होगा कंप्लीट. सो वेव ऑप्टिक्स आज हम पढ़ेंगे. उसका पहला लेक्चर आज कंप्लीट करेंगे. तो वेव ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं. तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसके बारे में हमने स्ट्रिंग वेव में भी पढ़ा है. ठीक है. और सुपरपोजिशन के बाद हम इंटरफेरेंस इज बेसिकली सुपरपोजिशन ही है, नथिंग डिफरेंट. और इंटरफेरेंस में जब आप कोहेरेंट सोर्स की बात करेंगे तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, लाइक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. ठीक है. एंड और भी हैं, न्यूटन्स रिंग वगैरह. ठीक है. तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स हम इसमें देखेंगे इंटरफेरेंस में. और इंटरफेरेंस के बाद में आ जाता है हमारा थिन फिल्म इंटरफेरेंस. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थिन फिल्म. और इंटरफेरेंस के साथ ही रहेगा हमारा ऑप्टिकल पाथ. ठीक है. एंड देन वी विल स्टडी अबाउट डिफ्रैक्शन. सो जैसे आपको नाम इनके बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, इतने बड़े और इतने हार्ड टॉपिक ये नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत ज़रूरी है. तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन से. सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है? सुपरपोजिशन. अब जैसे वेव के बारे में हम जानते हैं कि वेव में वेव की इक्वेशन ऑफ वेव is y equal to a sin omega t and plus kx या minus kx, whatever you want to write, and plus phi 1. इसका फेज कांस्टेंट phi कह लो. ये वेव की इक्वेशन है जहां पर a है आपका एम्पलीट्यूड एंड दिस होल टर्म इज फेज and this is phase constant. This is phase constant. Phi is phase constant. Now जैसे मान लो कि दो सोर्सेज हैं और दोनों से वेव निकल रही है. दिस सोर्स इज सपोज S1 एंड दिस इज सपोज S2 और दोनों से वेव कुछ ऐसे निकली और ये दोनों वेव्स इस P पॉइंट पे मीट कर रही है. तो इनका जो मीटिंग है उसी को कहते हैं इंटरफेरेंस. अब बेसिकली एक वेव में क्या होता है, जैसे अगर मैं इस वाले वेव की इक्वेशन लिखूं, इस वाले वेव की जो इधर ट्रेवल कर रही है, सपोज दिस इक्वेशन इज a1 sin ओमेगा टी प्लस kx. ठीक है.
और प्लस आप 5 ले लें, प्लस 5 1, और इस वेव की इक्वेशन है सपोज a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5 2। अब मैंने यहाँ पर ये दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम ली है, और इसका भी रीज़न मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि सेम फ्रीक्वेंसी क्यों ली है। अच्छा, अब तो क्या हो रहा है इसके अंदर, तो वेव में हम जानते हैं कि अगर आप x को वेरी करते जाएंगे, जैसे x को 0 करेंगे पुट, तो इक्वेशन बनेगी a1 साइन ओमेगा टी प्लस 5 1, मतलब SHM की इक्वेशन है। तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM, ठीक है। इसी प्रकार से S2 से जो वेव निकल रही है उसका भी हर एक पार्टिकल SHM कर रहा है। तो अब आते हैं P पॉइंट पे। P पॉइंट जो कि S1 से कुछ ये x1 डिस्टेंस पर है और S2 से ये कुछ x2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो P पॉइंट को भी क्या मिलेंगे, यहाँ पर दो SHM मिलेंगे, एक तो इस y1 के करस्पॉन्डिंग और एक इस y2 के करस्पॉन्डिंग। दो वेव्स आ रही है, दोनों वेव से दो SHM मिलेंगे। और पॉइंट P, जो पॉइंट P है उसको दो SHM मिलेंगे, और फिर ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों SHM में पॉइंट P ब्रेक होके SHM करेगा, नहीं, वो एक रिजल्टेंट SHM परफॉर्म करेगा। और रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड, हम जानते हैं क्या होता है नेट एम्पलीट्यूड। तो नेट एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान लेते हैं और उनका रिजल्टेंट ले लेते हैं। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज व्हाट, फेज डिफरेंस। ये पूरा जो है वो फेज है, फेज ऑफ 1, दिस इज फेज ऑफ 2, ठीक है। तो यही हम करते हैं जब दो SHM मिल रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड को हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर। सपोज दिस इज a1 वेक्टर एंड दिस इज सपोज a2 वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल है वो हम कंसीडर करते हैं जो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा फाई। और इस केस में आप बताओ डेल्टा फाई कितना होगा, आप किसी को भी बड़ा ले लें, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे। अब इस P पॉइंट को आप जब यहां से देखेंगे इस इक्वेशन में x की जगह x2 पुट करेंगे, तो kx2 प्लस 5 2, ये P पॉइंट का फेज होगा अकॉर्डिंग टू दिस वेव। ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा इसलिए मैं लिखने दे रहा हूं, माइनस ऊपर वाली वेव के हिसाब से फेज होगा kx1 प्लस 5 1। तो डेल्टा फाई इज k x2 माइनस x1 प्लस 5 2 माइनस 5 1, ओके। तो ये डेल्टा फाई है, दिस इज फेज डिफरेंस। और इसी फेज डिफरेंस से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ए नेट, इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। और ये नया फेज है कि यहाँ P पॉइंट पे ये दोनों वेव मीट करेगी, ये SHM करेगा, तो यहाँ से फिर एक वेव जनरेट होगी आगे, उस वेव का ये फेज कांस्टेंट होगा अल्फा। और अल्फा कितना होगा, तो अल्फा विल बी a2 साइन डेल्टा फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा फाई। ये सब हम स्ट्रिंग वेव में, साउंड वेव में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो जो एम्पलीट्यूड है किसका फंक्शन आ रहा है, डेल्टा फाई का। किसका फंक्शन है, डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई ये रहा,
अब आपके जो 99% क्वेश्चन होंगे इसमें ये चीज तो रहेगी लगभग 0, इनिशियल कोई फेज डिफरेंस नहीं देगा। खैर, मेरा कंसर्न है ओमेगा को लेके। अगर ओमेगा दो अलग हुए तो यहाँ पर आपके डेल्टा फाइव में वो टर्म भी आ जाएगी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, है ना। तो फिर आपका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम का फंक्शन आ जाएगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी टाइम का फंक्शन आ जाएगा। मतलब पी पॉइंट पर टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड चेंज होता रहेगा, है ना। और टाइम के साथ एम्पलीट्यूड चेंज होगा, टाइम के साथ इंटेंसिटी चेंज होगी। तो हम उससे बचने के लिए दोनों ओमेगा सेम लेते हैं। और जब ओमेगा सेम होता है, जब ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, दो से जिनके ओमेगा सेम हो तो उनको कहते हैं हम कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स में आपका डेल्टा फाई टाइम पे डिपेंड नहीं करता, और के इज वेव नंबर और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई, है ना। के इज ओमेगा बाई वी, के इज ओमेगा बाई वी 2 पाई बाई lambda, and x2 minus x1 is delta x. What is delta x? Delta x is path difference. डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। मैं यहाँ पर अब 5 2 5 1 इन दोनों को 0 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरी नहीं है, आपके लगभग क्वेश्चंस में ये 0 ही रहेगा। फिर भी अगर आ जाए तो उसको भी आप डेल्टा 5 में कंसिडर करें। फिर भी डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस, मतलब दोनों वेव्स में, मतलब सपोज कि ये वाली वेव चली इधर 5 मीटर 3 मीटर, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है? 2 मीटर। कितना है पाथ डिफरेंस? 2 मीटर। तो फेज डिफरेंस पे और एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे। तो सिंपली आपका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ डिफरेंस पे। जितना पाथ डिफरेंस होगा उसका कॉस और फिर उससे एम्पलीट्यूड डिसाइड होगा। टाइम का यहां पर कोई रोल नहीं होगा क्योंकि ओमेगा दोनों सेम है। ओके, तो डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस। अब जब भी दो वेव्स मीट करेंगी तो जो इंटरफेरेंस होता है, मीटिंग को हम इंटरफेरेंस ही कहेंगे। इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जो आपने ए नेट निकाला, दिस वन, ये ए नेट जो है उसमें अगर कंस्ट्रक्टिव मतलब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाए 1 होगी तो ए नेट क्या होगा? मैक्सिमम। ए नेट विल बी ए मैक्स, और वो होगा तो वो होगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और रूट करेंगे तो कितना आएगा? a1 प्लस a2, ठीक है, क्योंकि कॉस डेल्टा फाई 1 है। अच्छा, सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव में ए नेट डेल्टा फाई -1 होता है तो उसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल आउट कर रही है। तो इस केस में ए नेट क्या हो जाएगा? ए मिनिमम
मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा पी पॉइंट का, और वो कितना होगा A1 माइनस A2। अच्छा, ये तो हुआ एम्पलीट्यूड की बात। और हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, ये होती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर समथिंग कांस्टेंट c इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये होती है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 स्क्वायर इज I1 अपॉन सी, A2 स्क्वायर इक्वल टू I2 अपॉन सी, ये हो गया 2√I1 बाई रूट सी, 2√I2। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, A नेट का स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। तो A नेट का स्क्वायर मतलब I नेट बाई सी, इक्वल टू I1 बाई सी, I2 बाई सी। A1 is root I1 by C and root I2 by C cos of delta phi। तो पूरे में से क्या हो गया, कैंसिल आउट। नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, इधर भी लिख देते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए I नेट सेम ही होगा, I नेट में कोई दिक्कत नहीं है। cos डेल्टा फाई प्लस 1 होता है तो I नेट क्या हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और मिनिमम इंटेंसिटी जब cos डेल्टा फाई को -1 रख देंगे तो ये आएगा √I2 का होल स्क्वायर। तो एक चीज यहाँ पर देखने लायक है कि इंटेंसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। 0 कब होगी, जब I1 और I2 दोनों बराबर होंगे। when I1 इक्वल मैक्सिमम ये आपकी 4, सपोज ये I0 के बराबर है, 4I0 आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी 0। ओके, अच्छा, तो ये तो हुआ हमने कि जब cos डेल्टा फाई 1 होगा या फिर -1 होगा तब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कैसे एक्ट करेंगे। बट ये होगा कब, cos डेल्टा फाई 1 कब होगा, डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस। तो cos डेल्टा फाई 1 होगा जब डेल्टा फाई कितना, 2n पाई, 2n पाई पे cos 1 होता है। और डेल्टा फाई हमने अभी देखा कि अगर फाई 2 और फाई 1 बराबर हैं तो डेल्टा फाई होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 पाई कैंसिल, डेल्टा एक्स कितना आया, n लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा तब वहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमा, यानी कि इंटेंसिटी वहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। n लैम्डा का मतलब n को आप 0 रखें तो पाथ डिफरेंस है 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, जब मैक्सिमा। अच्छा, और मिनिमा के लिए cos डेल्टा फाई कितना होना चाहिए, माइनस, और cos डेल्टा फाई -1 कब होता है, जब डेल्टा फाई होता है आपका 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई। और डेल्टा फाई इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा इक्वल, यहाँ से
डेल्टा एक्स कितना आया 2n + 1 λ/2, यानी कि ऑड नंबर, ऑड भी नहीं, ये हाफ नंबर्स, लाइक n को 0 रखें तो λ/2 यानी कि 0.5 लैम्डा, रखें तो 3/2 यानी कि 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा। जब ऐसे पाथ डिफरेंस आपको मिलेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, मिनिमा। रोटेट, और मिनिमम पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, मैक्सिमा पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर इन जनरल मैं इंटेंसिटी की बात करूं, इन जनरल आई नेट की, तो आई नेट कितना आया था I1 + I2 + 2√I1, और इसमें यदि I1 और I2 दोनों बराबर हो I0 के, तो आई नेट कितना हो जाएगा, आई नॉट कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा 1 + cos ΔΦ, और 1 + cos ΔΦ को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ΔΦ/2, 2 cos स्क्वायर ΔΦ/2, सो 4I0 cos स्क्वायर ΔΦ/2। ये जब दोनों इंटेंसिटी सेम हो। अच्छा, अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 2 पॉइंट सोर्सेस हैं और सामने इधर स्क्रीन है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है सपोज 2 लैम्डा, कितनी है 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा, दोनों के बीच में गैप कितना है 3 लैम्डा, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ओमेगा दोनों का सेम है। तो अब हमें बताना है इस स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनेंगे। ठीक है, दिस इज 3 लैम्डा, कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनेंगे। तो स्क्रीन को पॉज करें और सॉल्व करें। तो देखो सबसे पहले S1 से एक रे सीधी आप यहाँ देखो, ये रे आई, दूसरी एक S2 से रे आई सीधी यहीं पर, दोनों इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस S2 वाली कितनी चली S2P, S1 वाली कितनी चली S1P, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज S1P माइनस S2P, और वो किसके बराबर है 3 लैम्डा, क्योंकि इसके आगे तो दोनों में पाथ सेम ट्रेवल किया है, बस S1 ने 3 लैम्डा ज़्यादा किया है, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस है 3 लैम्डा। अच्छा, जब आप इन्फिनिटी पे देखेंगे दोनों को, तो इन्फिनिटी पे दोनों रे जैसे पैरेलल चली जाएगी, दोनों पैरेलल जाएगी तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा 0, इधर भी 0 है ना, तो 0 और यहाँ पर 3 लैम्डा, तो बीच में कहीं पार्ट डिफरेंस आया होगा लैम्डा, यहाँ पर आया होगा 2 लैम्डा, सिमिलरली इधर भी एक लैम्डा 2 लैम्डा, तो कितने मिनिमम बने, 0 वाले को हम स्क्रीन पे इंक्लूड नहीं करेंगे भाई, पार्ट मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 जो पार्ट डिफरेंस है वो नहीं होगा। अच्छा, तो स्क्रीन पे कितने होंगे 1 2 3 4 और 5, तो मैक्सिमा होंगे 5। ठीक है, और मिनिमा कितने होंगे, तो 0 और लैम्डा के बीच में एक होगा आपका 0.5 लैम्डा,
यहाँ होगा 1.5 लैम्डा, यहाँ होगा 2.5 लैम्डा, सिमिलरली यहाँ पर भी 2.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा एंड 0.5 लैम्डा। तो कितने हुए? 3 और 3 6। मिनिमम विल बी 6। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस बार सोर्स ऐसे रखे हुए हैं और यहाँ पर स्क्रीन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है आपकी 7.2 लैम्डा। तो कितने मैक्सिमा बनेंगे स्क्रीन पे? तो देखो यहाँ पर बीच से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो एकदम सेंटर पे दोनों वेव्स सीधी आएगी, दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस होगा 0। तो यहाँ एक मैक्सिमा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे इसे। अगर आप इन्फिनिटी पे देखेंगे तो इन्फिनिटी पे दोनों रेज ऐसे पैरेलल चली जाएगी। तो इस पॉइंट के आगे तो दोनों रेज सेम पाथ ट्रेवल करेगी, बस इतना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस रहेगा। तो इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? 7.2 लैम्डा। इधर भी इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस 7.2 लैम्डा। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 7.2 लैम्डा है, तो यहाँ पर कहीं लैम्डा आया होगा। 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा एंड 7 लैम्डा। सिमिलरली इधर भी लैम्डा, ऐसे आए होंगे। तो कितने मैक्सिमम बने? 7, 7 और ये सेंट्रल। मैक्सिमा इज 15 और मिनिमा कितने बनेंगे? तो आप इन दोनों के बीच में देख लो, एक यहाँ बनेगा 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5 नहीं बनेगा क्योंकि इन्फिनिटी में 7.2 है, तो वो तो इन्फिनिटी से आगे चला जाएगा। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर 7 ही नीचे। तो मिनिमम विल बी 14। गॉट इट? अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये कोई एक सर्कल है, और इसमें दो सोर्स ऐसे रखे हुए हैं, एक यहाँ पर S1, एक यहाँ पर S2, और तुम दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3.5 लैम्डा। तो इस सर्कल की पेरिफेरी पे मैक्सिमा कितने होंगे और मिनिमा कितने होंगे? मैक्सिमा समझ रहे हैं ना, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डेल्टा एक्स एन लैम्डा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना है। यहाँ पर दोनों वेव्स सीधी ऐसे जाएगी और कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस है 0, तो यहाँ पर मैक्सिमा है। सिमिलरली यहाँ पर पाथ डिफरेंस होगा 0, यहाँ पर मैक्सिमा है। इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस देखो, S2 वाली इतनी चल के आएगी, S1 वाली इतनी ज़्यादा चलेगी और फिर तो उतना ही चलेगी जितना S2 वाली चली थी। तो पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 3.5 लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना है? 3.5 लैम्डा। अब यहाँ पाथ डिफरेंस 0 है, यहाँ कहीं लैम्डा आया होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और ये 3.5 लैम्डा। ऐसे इधर भी
तो कितने मैक्सिमा बने? 1 2 3 4, 3.5 वाला नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैक्सिमा इज 40। मिनिमम इनके बीच में बनेंगे। यहाँ पर होगा आपका 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, और ये तो 3.5 लैम्डा है ही, ठीक है। और यहाँ पर 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 3.5 तो ये रहा। चलो फिर हटाओ इसको, इधर 2.5, 1.5 एंड 0.5। तो अब मिनिमा कितने हैं? 1 2 3 5 6 7 8 9 10, यहाँ वाला ये 3.5 वाला 11 12 13 14, मिनिमा भी 14। तो ऐसे नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा बहुत बार पूछे जाते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, बी सिंपल एंड आंसर। तो ये हमने मैक्सिमा कहाँ बनेगा, मिनिमा कहाँ बनेगा, वो सब देख लिए। फिर से एक बार रिवाइज कर लें। मैक्सिमा जहाँ पर पार्ट डिफरेंस कुछ ऐसा होगा, और मिनिमा जहाँ पर पार्ट डिफरेंस कुछ ऐसा होगा। पार्ट डिफरेंस मतलब दोनों वेव जो चल रही है उनके पाथ में डिफरेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से इसको YDSC वाले सेटअप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।